संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में आई बाढ़ से अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बाढ़ का पानी रिहायशी बस्तियों और गांवों में पहुंचने लगा है। कई सड़कें और रास्ते बाढ़ के पानी में समा गए हैं। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। झूंसी के बदरा सोनौटी में बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। फाफामऊ के निचले क्षेत्र में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। झलवा के कई क्षेत्रों में भी बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। वहीं प्रयागराज में रह रहे कई प्रतियोगी छात्र भी बाढ़ के चलते अपने अपने घरों के लिए निकल दिए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकियों को स्थापित किया गया है। हर और संभव मदद की जा रही है। खबर वाराणसी से है, जहां पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड की बांधों से करीब 35 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे बने छोटे मंदिर और जल पुलिस चौकी भी जलमग्न हो गई हैं। तटीय और निचले रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। भयावह हालात को देखते हुए खुद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। लगभग पूर्ण हो चुकी है। बाढ़ से किसी प्रकार का किसी का नुकसान न हो, किसी प्रकार को हानि न हो किसान और जन का, उसके लिए हम लोग रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। और इधर बीच उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पानी ज़्यादा होने के कारण आज जो सूचना हमें मिली है कल जो सूचना मिली, कल से 10 लाख क्यूसेक पानी ऐसा चंबल और सिंध और बेतवा से यमुना में आ चुका है और वह धीरे धीरे पानी आगे बढ़ रहा है। प्रयाग और काशी, बलिया और गाजीपुर, इन क्षेत्रों में भी कोई नुकसान न होने पावे, उस स्तर को भी हम लोग किसी तरह बचा ले जाए। राजस्थान से छोड़े गए बांधों से पानी का असर उत्तर प्रदेश की मैदानी इलाके की प्रमुख नदी यानी गंगा नदी में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं फिलहाल वाराणसी में गंगा के किनारे की, जो वर्तमान अगर हम जलस्तर की बात करें तो वर्तमान जलस्तर 70.30 यानी कि चेतावनी बिंदु से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और ये स्पीड भी बढ़ने की 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की है, जो आने वाले 24 से 48 घंटे तक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यमुना में लगभग 30 लाख क्यूसेक पानी अलग अलग बांधों से छोड़ा गया है, जिसका असर गंगा में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर देख सकते हैं कि जो गंगा के घाट के किनारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो पूरी तरह से डूब चुके हैं, जल समाधि ले चुके हैं। यही नहीं बल्कि जो प्रसिद्ध दशाश्वमेध आरती जहाँ पे होती है, दैनिक सांध्यकालीन आरती होती है, उसका भी स्थान परिवर्तित कर दिया गया और खुद जल पुलिस जल में समाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें घाट के किनारे जो होने वाले जो सौदा हैं वो अब गलियों में किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है वो भी पलट प्रवाह के चलते जो तटवर्ती इलाके हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई चली नजर आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे तमाम ऐसे रिहायशी कॉलोनी हैं, उन रिहायशी कॉलोनी में पानी भरता चला जा रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए जो प्रदेश सरकार के जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार वो जो बाढ़ आ रही है, बाढ़ की समस्या बनी हुई है बनारस में, उसको लेकर लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, किसी भी बाढ़ पीड़ित का वो जायजा भी ले रहे हैं। तो कुल मिला जुला कर कहा जाए तो जो बनारस की स्थिति है वो बाढ़ को लेकर गंभीर होती चली जा रही है और आने वाले समय में ये बाढ़ का जो जलस्तर है यानी कि गंगा का जो जलस्तर वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। फतेहपुर में भी गंगा यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। नदियों के किनारे की बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इन हालात का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी श्रुति और पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने दौरा किया। उन्होंने दौरे के बाद लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की बात कही है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ़ पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गंगा यमुना के बड़े जलस्तर से हो रही परेशानी को देखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे किसी भी तरह का जान माल को कोई नुकसान ना हो। उत्तर प्रदेश के आसपास के कई राज्यों में लगातार बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं, जिससे नदियों के किनारे बसे कई जिलों में बाढ़ के हालात देखने को मिल रहे हैं।
इसी क्रम में चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जनपदों में भी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाढ़ की वजह से 2 दर्जन से अधिक गांवों में पानी भर गया है। पिनाहट घाट पर खतरे के निशान 130 को पार कर ऊपर 136 मीटर पर नदी का जलस्तर पहुंच गया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात कर दिया गया है, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके।